और इस रेवाड़ी में सदियों से चलता आ रहा है पीतल के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग। भारत की ही तरह रेवाड़ी का भी अपना इतिहास है। महाभारत काल में एक राजा थे रेवत। उनकी एक कन्या का नाम था रेवती, जिसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से हुआ था। राजा रेवत प्यार से अपनी बेटी को रेवा बुलाया करते थे। अपनी लाडली बेटी के नाम पर उन्होंने एक नगर बसाया और उसका नाम रखा रेवावाड़ी। बीतते समय के साथ यही रेवावाड़ी रेवाड़ी कहलाने लगा। रेवाड़ी के इतिहास में पीतल का अध्याय दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू के कारण जुड़ा। ये मूलतः यहीं के थे। रेवाड़ी शहर के कुतुबपुर इलाके में अब भी हेमू की हवेली शान से अतीत की कहानी कहती है। हेमू ने रेवाड़ी में पीतल की तोपें बनाने का काम शुरू किया था। उस समय पीतल की तोपें युद्ध जीतने की गारंटी मानी जाती थीं। रेवाड़ी की सीमा राजस्थान से सटी हुई है। स्वाभाविक है कि सूरज की तपन और धूल भरी आंधियां झेलते हुए यहाँ पानी की भयंकर कमी हो जाती है। पानी की इसी कमी को पूरा करने के लिए जल भंडारण जरूरी था। इसके लिए तोपों से बचे खुचे पीतल के टुकड़ों से तरह तरह के पानी भरने के बर्तन बनाए जाने लगे। के जरिए बाटी के आकार में बदल दिया जाता है। इसे बुली बनाना भी कहते हैं। पीतल की बाटी बन जाने के बाद इन्हें एक खास तरह की मशीन पर ले जाकर बेला जाता है। इस बेलन के बाद जो आकार बनता है वो आवश्यकता के हिसाब से अब भी पर्याप्त नहीं होता है। यही इन चौकोर चादरों की उचित कटाई छटाई की जाती है। भविष्य में बनाए जाने वाले बर्तनों के हिसाब से ही उन चादरों की सटीक कटाई की जाती है। इसके लिए पर्याप्त आकलन क्षमता तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। आवश्यकता के अनुसार कटाई हो जाने के बाद ढलाई का काम शुरू होता है। ढलाई का अर्थ यहाँ इन चादरों को मनचाहा आकार देना होता है। ये काम बड़े छोटे कई तरह के हथौड़ों और अन्य उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। हथौड़ों की चोट सटीक जगह पर और सही तरीके से हो, इसके लिए गहरे अभ्यास की जरूरत होती है। आमतौर पर बर्तनों के 3 भाग होते हैं, जिन्हें किनारी, पेंदा और मोहल्ला कहते हैं। मनमाफिक आकार मिल जाने के बाद बड़ी चुनौती होती है अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ना। इसके लिए बड़ी ही कुशलता से अलग अलग हिस्सों की वेल्डिंग की जाती है। मिलाने के लिए उन्हें तेजाब के हवाले किया जाता है। फिर इन्हें इमली के पानी में डुबोया जाता है। इस प्रक्रिया को 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार दोहराया जाता है।